रामपुर गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था जो बहुत सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई भी परेशानी आती, उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती थी कि कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता था। एक दिन वहाँ एक मुसाफिर आया जिसका नाम रोहन था। अरे भैया सुनिए, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? क्योंकि मुझे मुबारकपुर जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है। अच्छा, आप एक काम करिए, आप एक बार जाकर सरपंच साहब से मिल लीजिए, क्योंकि वही आपको यहाँ रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं उनसे जाकर बात कर लेता हूँ। सरपंच के पास जाता है और सरपंच के पास जाकर कहता है, सरपंच साहब, मुझे यहाँ कल सुबह तक के लिए रुकना है। क्या आप मुझे यहाँ रुकने की इजाज़त दे सकते हैं? क्योंकि मुझे मुबारकपुर जाना है, लेकिन क्योंकि रात बहुत हो गई है तो मैं इस समय जा नहीं सकता। कोई बात नहीं, एक रात की ही तो बात है, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच रोहन को अपने ही घर में रोक लेता है और रोहन का बहुत आदर सम्मान करता है। लेकिन रात को रोहन सोता नहीं है, मंदिर की तरफ जाता है और सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी रोहन के पीछे पीछे जाता है। क्या बात है रोहन, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? मुझे यहाँ से कुछ आवाज़ सुनाई दी और रोशनी भी दिखाई दी, इसलिए मैं यहाँ आया था। देखो, ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। यहाँ कोई नागिन है क्या? लेकिन आपको कैसे पता? मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई नागिन है। सच सच बताओ, कौन हो तुम? अरे सरपंच साहब, मैंने आपको बताया तो कि मैं रोहन हूँ। तुम रोहन नहीं, तुम कोई और हो, तभी तुम्हें ये पता चला कि यहाँ पर कोई नागिन है। सरपंच की आवाज़ सुनकर और लोग भी आ जाते हैं। क्या हुआ सरपंच जी? अरे, इस आदमी को हमने मेहमान समझकर अपने घर और गांव में रखा, लेकिन यह कोई साधारण इंसान नहीं है। इसे पता है कि यहाँ नागिन है। मैं सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में ही आया हूँ। मुझे किसी भी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आती है और रोहन से पूछती है, यहाँ क्यों आए हो तुम? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। देखो रोहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और मैं यहाँ सालों से हूँ और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है और लोगों के घर टूटने लगते हैं। देखो रोहन, ऐसा मत करो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो रोहन, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा, उस पर संकट है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? कैसा संकट? वहाँ एक अघोरी ने अपना डेरा डाल दिया है और वह लोगों को बहुत परेशान करता है। अगर तुम नहीं आई तो वो सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही उससे लड़ सकती हो। वो शक्ति मेरे पास भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। इच्छाधारी नागिन, तुम यहाँ से ही कुछ ऐसा कर दो कि उस अघोरी को सबक मिल जाए। इच्छाधारी नागिन मंदिर में जाती है और वहाँ से 4 पत्थर उठाती है और उस पर अपने विष को डालती है। उसे रोहन को देती है और कहती है कि इस पत्थर को अघोरी के उस कमंडल के पास रख देना जिससे वह लोगों को शराब पिलाता है। अगर अघोरी के इरादे गलत होंगे तो उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी। रोहन वह पत्थर लेकर चला जाता है और जैसा इच्छाधारी नागिन ने बोला था वैसा ही करता है। अब रोहन अघोरी से कहता है, अघोरी, तुम गांव के लोगों को शराब पिलाना बंद करो, इससे सभी की मौत हो रही है। तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? मैं ऐसा ही करता रहूंगा। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अघोरी को लकवा हो जाता है और उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। वह जमीन पर गिर जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अघोरी, अब तुम साधारण इंसान हो और अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी हैं। इतने में नागिन की छाया सबको दिखाई देती है और नागिन उस अघोरी से कहती है, देखो अघोरी, ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है। रोहन ने तुम्हें पहले ही समझाया था। नागिन, मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो और मेरी शक्तियाँ मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हारी सिर्फ जान बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ तुमको वापस नहीं दे सकती। जो होना था वो तो हो गया। अब तुम फिर से तपस्या करो और फिर तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस मिलेंगी। अघोरी को ऐसा सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफ़ी मांगता है।
इस तरीके से इच्छाधारी नागिन अब 2 गांवों की रक्षा करने लगती है और अघोरी फिर से तपस्या करने लगता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो आपका भी बुरा होता है, जैसे कि अघोरी का हुआ।